हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पर। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी हुआ है। पत्र सीएम राइज विद्यालय से संबंधित है और देखते हैं आइए पूरे पत्र में क्या दिया गया है। तो पत्र क्रमांक है 1559 भोपाल, दिनांक 30/1/2023 को पत्र जारी किया गया है। प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त प्राचार्य सीएम राइज विद्यालय। प्रथम चरण, विषय सत्र 2023-24 में सीएम राइज विद्यालयों में विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश देने के संबंध में निर्देश। प्रदेश में प्रथम चरण में 275 विद्यालयों को सर्व संसाधन संपन्न सीएम राइज विद्यालयों के रूप में विकसित किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। अतः इन सीएम राइज विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यार्थियों को प्रवेश देने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। नंबर 1, समस्त सीएम राइज विद्यालय कक्षा KG 1 से 12वीं तक संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है और इस हेतु ऐसे विद्यालय जो कि कक्षा 6 से 12 एवं 9 से 12 तक संचालित हैं, उनके एक या एक से अधिक कैंपस विद्यालय भी हैं। यदि कैंपस विद्यालय मुख्य विद्यालय परिसर में संचालित नहीं है, फिर भी वह सैद्धांतिक तौर पर मुख्य विद्यालय का हिस्सा है। यदि मुख्य कैंपस कक्षा 6 से 12 तक संचालित है एवं इसका कैंपस विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक संचालित है, तो इस कैंपस स्कूल के कक्षा 5 उत्तीर्ण विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से मुख्य कैंपस के कक्षा 6 में दर्ज किए जाएंगे। यदि मुख्य कैंपस कक्षा 9 से 12 तक संचालित है एवं इसका कैंपस एक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक संचालित है एवं कैंपस 2 विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक संचालित है, तो कैंपस 2 के कक्षा 5 में उत्तीर्ण विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से कैंपस 1 के कक्षा 6 में एवं कैंपस 1 के कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थी मुख्य कैंपस के कक्षा 9 में दर्ज किए जाएंगे। यदि मुख्य कैंपस कक्षा 9 से 12 तक संचालित है एवं इसका कैंपस विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक संचालित है, तो इस कैंपस स्कूल के कक्षा 8 में उत्तीर्ण विद्यार्थी मुख्य कैंपस के कक्षा 9 में दर्ज किए जाएंगे। कुछ सीएम राइज विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से अरुण उदय कक्षाएं संचालित हैं और चूंकि उन विद्यालयों में अरुण के विद्यार्थी अगली कक्षा में कक्षोन्नत होंगे, अतः ऐसी स्थिति में इन विद्यालयों में कक्षा अरुण को ही प्रारंभिक कक्षा माना जाएगा। अतः ऐसे विद्यालयों में कक्षा अरुण से ही नवीन प्रवेश दिया जाएगा। अगला बिंदु है, सीएम राइज विद्यालयों में नर्सरी कक्षा संचालित करने का प्रावधान नहीं है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि सीएम राइज विद्यालयों में नर्सरी में प्रवेश नहीं दिया जाए। उक्त प्रवेश के उपरांत यदि कोई स्थान रिक्त रह जाता है तो अन्य विद्यालयों के आने वाले विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व प्राचार्य अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता आकलन अनिवार्य रूप से करेंगे एवं बैठने की क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में विद्यालय में प्रवेश नहीं देंगे। चूँकि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अधिकांश विद्यालयों में नवीन भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना है और इस कारण पुराने तथा जीर्ण-शीर्ण भवनों को डिसमेंटल भी किया जाना है। अतः ऐसी स्थिति में विद्यालय की वर्तमान बैठक क्षमता में कमी आना संभावित है। अतः समस्त प्राचार्य अपने जिले के आर्किटेक्ट से चर्चा कर वास्तविक रूप से विद्यालय में कक्षावार बैठक क्षमता का आकलन कर इस पर जिला शिक्षा अधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करेंगे। समस्त सीएम राइज विद्यालय यथासंभव एक ही पाली में संचालित किए जाएं, परंतु कतिपय स्थानों में जहां पर वर्तमान भवन में काफ़ी बड़ी संख्या में कमरे डिसमेंटल होंगे अथवा वर्तमान छात्र संख्या उपलब्ध अधोसंरचना के मान से अधिक है, वहां संचालनालय से अनुमति प्राप्त कर 2 पाली में विद्यालय संचालित किया जा सकता है, परंतु इस हेतु प्राचार्य विधिवत प्रस्ताव बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एकल नस्ती में संचालनालय से
अनुमति प्राप्त करेंगे। यह भी ध्यान रखा जाए कि कुछ विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में कक्षाएं पूर्व से संचालित हैं, अतः क्षमता आकलन करते समय अंग्रेजी माध्यम में कक्षाओं के लिए कितने कक्षों की आवश्यकता होगी, इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए ही बैठक क्षमता का आकलन किया जाए। प्रत्येक प्राचार्य अपने विद्यालय की माध्यमवार कक्षावार बैठक क्षमता का आकलन एवं संस्थागत विद्यार्थियों की गणना के बाद रिक्त सीट की प्रविष्टि दिनांक 1 फरवरी 2023 तक विमर्श पोर्टल पर सीएम राइज के डैशबोर्ड पर करेंगे। रिक्त सीट को विद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित करना होगा। बिंदु क्रमांक 12 के अनुसार प्रदर्शित रिक्तियों की पूर्ति के लिए यदि रिक्त स्थान से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में विद्यालय में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए लॉटरी के माध्यम से निर्धारित क्षमता अनुसार ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए। किसी भी स्थिति में स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। सीएम राइज विद्यालयों में प्रवेश हेतु 15 फरवरी 2023 को दोपहर 2 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएं। सीट उपलब्धता की तुलना में अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में दिनांक 16 फरवरी 2023 को दोपहर 2 बजे पालकों के समक्ष पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए लॉटरी के माध्यम से प्रवेश सूची एवं प्रतीक्षा सूची न्यूनतम 10 प्रति कक्षा को अंतिम रूप दिया जाकर विद्यालय के सूचना पटल नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा। लॉटरी की स्थिति एवं समय की पूर्व सूचना पालकों को एसएमएस व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना अनिवार्य होगा। चयनित बच्चों के पालकों से प्रवेश संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेज दिनांक 22 फरवरी 2023 तक विद्यालय में जमा कराया जावे। निर्धारित तिथि तक अभिलेख जमा नहीं करने पर पालकों को एसएमएस व्हाट्सएप दूरभाष द्वारा सूचित कर 3 दिवस का समय दिया जाना होगा। निर्धारित तिथि व समय में अभिलेख जमा न होने पर प्रवेश अमान्य कर चयन सूची के क्रम में अगले क्रम पर दर्ज विद्यार्थी की प्रवेश में पात्रता रहेगी। सभी सीएम राइज विद्यालयों में प्रवेश की कार्रवाई 28 फरवरी 2023 तक पूर्ण कर ली जावे। उपरोक्त प्रवेश के उपरांत यदि बीच शैक्षणिक सत्र में किसी कारणवश स्थान रिक्त हो जाता है तो कक्षा 10 एवं 12 को छोड़कर शेष कक्षा के लिए रिक्त स्थानों पर प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को एसएमडीसी के अनुमोदन से प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे मॉडल स्कूल जिन्हें सीएम राइज विद्यालयों के रूप में चिन्हित किया गया है में पूर्व से चयन प्रक्रिया के माध्यम से सीमित संख्या में प्रवेश की कार्रवाई की जाती थी। फलस्वरूप अधिकांश विद्यालयों में उपलब्ध अधोसंरचना की तुलना में काफ़ी कम विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ऐसे विद्यालयों में आवश्यकता एवं स्थान उपलब्धता के अनुसार प्रारंभिक कक्षा 6 के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में विशेषकर स्थान एवं शिक्षक उपलब्धता की स्थिति में कक्षा 11वीं में सभी संकायों में कम से कम एक सेक्शन बन जाए में सभी प्रवेश उपरोक्त बिंदु क्रमांक 16 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार दिया जावे। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक ही कैंपस में जो सीएम राइज विद्यालय हैं वहाँ पर किस प्रकार से प्रवेश होना है। तो विद्यार्थियों की प्रवेश की प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है और समय सीमा में ये कार्य होना है। इसके लिए जो अंतिम दिनांक निर्धारित की गई है वो फरवरी की ही अंतिम दिनांक रखी गई है और ये बताया गया है कि जो सत्र 2023-24 में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है वो किस तरह से दिया जाएगा, किन नियमों को ध्यान में रखते हुए, किन बातों को ध्यान में रखते हुए दिया जाना है। और 15 फरवरी दोपहर 2 बजे तक 15 फरवरी 2023 को दोपहर 2 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और सीट उपलब्धता की तुलना में अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में जो है 16 फरवरी को दोपहर 2 बजे तक पालकों के समक्ष पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए लॉटरी के माध्यम से प्रवेश सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी।
तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो बच्चे सीएम राइज विद्यालय में पहले से पढ़ रहे हैं वो अगली कक्षा में स्वतः ही चले जाएंगे। उसके पश्चात जो रिक्त सीट हैं उन पर आवेदन लिए जाएंगे और उन पर आवेदन लेने के लिए भी एक निश्चित प्रक्रिया है कि कितनी सीट्स हैं। सबसे पहले जो भी प्राचार्य हैं, जो भी समिति है, उसको ये देखना अनिवार्य है कि विद्यालय में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सीएम राइज विद्यालयों में निर्माण कार्य जारी है और कई सारे विद्यालय ऐसे भी हैं सीएम राइज विद्यालय जिनमें इस वर्ष भी निर्माण कार्य होना है। तो उन सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो रिक्त सीटें हैं कक्षों के हिसाब से और कक्षों की स्थिति के हिसाब से ही यहाँ पर सीट निर्धारित होंगी और इसके लिए विधिवत आर्किटेक्ट से बात करके ही फिर रिक्त पदों की गणना की जाएगी कि कितने विद्यार्थियों को वहाँ पर बिठाया जा सकता है, कितने विद्यार्थियों के लिए वहाँ पर स्थान है, उस हिसाब से फिर चयन किया जाएगा। और जो एक ही कैंपस में स्कूलें हैं, यदि 5वीं के बच्चे हैं तो वह स्वतः कक्षा 6ठी में जाएंगे। कक्षा 8 के बच्चे जो पास हुए हैं तो वह स्वतः कक्षा 9 में वहाँ पर प्रमोट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से लॉटरी के पश्चात जिन विद्यार्थियों का चयन होता है उन्हें 22 तारीख तक अपने दस्तावेज अनिवार्यतः शाला में जमा कराने होंगे और प्रवेश की कार्रवाई 28 फरवरी 2023 तक पूर्ण कर ली जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर विधिवत पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि किस प्रकार से प्रवेश दिया जाएगा। और यदि फिर भी ऐसी स्थिति बनती है कि सीएम राइज विद्यालयों में स्थान की कमी होती है या अन्य परिस्थितियां बनती हैं तो जो प्राचार्य महोदय हैं, जो एसएमसी वहाँ की है, वो अनुमति लेकर 2 शिफ्ट में भी विद्यालय को संचालित कर सकेंगे। तो आशा है जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। यदि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो हमारे चैनल शिक्षक साथी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।